इस वीडियो में हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टीसीएस एमक्यूटी जो कि मई के मंथ में पूछा गया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पर मल्टीपल मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं, प्लस आपको कोडिंग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी टेस्ट को ओपन करता हूं तो बिल्कुल टीसीएस के इन्वायरमेंट में जो टेस्ट है वो यहां पर ओपन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रीजनिंग का टेस्ट ओपन कर रहा हूं तो यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हो 31 क्वेश्चन है, 50 मिनट्स का टाइम है। और जब मैं इस टेस्ट को स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हो बिल्कुल टीसीएस के इन्वायरमेंट में यहां पर जो मॉक टेस्ट है वो मेरा चालू होगा विद टाइमर। सो इस प्रकार से यहां पर आपको मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस आपको कोडिंग की शीट्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिनसे आप प्रैक्टिस कर पाओगे, लाइव टेस्ट मिलेंगे। तो आपको लिंक मिल जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज की डिस्क्रिप्शन में, विच यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टीसीएस एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन को जो कि टीसीएस के मई के एग्जाम में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन टीसीएस के मई के एग्जाम में पूछा गया, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व 1% से भी कम बच्चा कर पाया। और उसका रीजन क्या है वो मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। एंड देखो, मेरी क्या आता है ना, जो एक्चुअल टीसीएस पूछ रही है मैं आपको वो पढ़ाता हूँ। मेरा फालतू बकवास करने का काम ही नहीं है। जो टीसीएस पूछ रही है एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी पूछ लेना। जिन बच्चों का मई में एग्जाम हुआ था, जिन जो बच्चे 19 मई को पेपर देके आए थे, पूछ के आना उनको ये क्वेश्चन मिला था कि नहीं मिला था। बिल्कुल छपा हुआ क्वेश्चन जो टीसीएस के एग्जाम में मिला ना, वो आपके सामने लेकर आता हूं। और रीजन ये है कि जो टीसीएस पूछेगी वही मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चों को क्या आदत है, केवल बकवास चीजें पढ़ने की आदत है। बच्चे एक्चुअल कंटेंट नहीं देखते। आज के टाइम पे बच्चे को क्या है, मेहनत नहीं देखनी, क्योंकि हम कराएंगे बच्चे को डिफिकल्ट लगेगा, मेहनत नहीं करना चाहता, शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स ढूंढता रहेगा कि हर चीज पे शॉर्टकट्स चाहिए। अब भैया भगवान की मेहरबानी से ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन है, इसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं चलता। इसमें तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी का शॉर्टकट निकल जाएगा। बिकॉज टीसीएस एक ऐसी हायरिंग है, मैं आज बता रहा हूं, आज के मार्केट में अगर 100% हायरिंग हो रही है ना, तो उसमें से 60% बच्चे केवल इस हायरिंग पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा बाकी कोई हायरिंग ही नहीं आती पूरे साल, आप ये मान के चलो। तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट हायरिंग है, इतना डिपेंड अगर आप हो, तो एटलीस्ट अपनी पूरी मेहनत लगाओ इसमें, राइट। कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बच्चे इसमें भी शॉर्टकट काय को ढूंढते हैं। इसमें तो मेहनत करनी ही चाहिए। दूसरी बात, मैं फ्री में प्रिपरेशन वीडियोस डाल रहा हूं, तो भैया वो देख लिया करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी हम फ्री सीरीज की वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और ये क्वेश्चन सिंपल था, और फिर भी बच्चे सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, क्या दिक्कत आई, इनपुट्स की क्या दिक्कत आई, वो सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक कर दोगे। लाइक तो कर दोगे, तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। A residential society maintains a list of registered vendor ID that are allowed to enter the premises. You are given a list of registered vendor ID, a sequence of gate operations. ठीक है, ये बोल रहा है कि भैया हमें दो चीज दी है। एक तो हमें लिस्ट दी है रजिस्टर वेंडर आईडी की, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिस्ट होगी, और ये लिस्ट किस चीज की है, रजिस्टर्ड वेंडर आईडी की लिस्ट हमारे पास है, ठीक है। दूसरा कह रहा है गेट ऑपरेशन, हमारे पास कुछ गेट ऑपरेशंस होंगे, गेट ऑपरेशंस होंगे। अभी क्या होंगे वो अभी हमें पता पड़ जाएगा, ठीक है। कह रहा है भैया जो गेट ऑपरेशन है वो कुछ इस प्रकार के हैं, वो है एंट्री एक्स। पहला ऑपरेशन क्या है, एंट्री। हम एंट्री करवा सकते हैं, ये है पहला ऑपरेशन। और इसमें मेंशन है अ वेंडर आईडी विद एक्स रिक्वेस्ट एंट्री इफ एक्स इज रजिस्टर्ड वेंडर अलाउ एंट्री एंड मार्क द वेंडर एज एक्टिव इनसाइड द सोसाइटी। मतलब एक तो हम पर जो ऑपरेशन है वो है एंट्री, मतलब किसी वेंडर की हम एंट्री करवा सकते हैं, और जैसे ही एंट्री हो जाएगी तो उसको हम एज अ एक्टिव मानेंगे, उसको हम काय में रखेंगे, एक्टिव में। फिर है चेक एक्स, ठीक है। चेक एक्स ये एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि वेंडर की जो आईडी है वो यहां पर चेक करेगा कि वेंडर जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो उसका काउंट हम बढ़ा देंगे जितनी भी बार चेक कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड। और एक है एग्जिट, अगर कोई वेंडर बाहर निकल रहा है सोसाइटी के, तो उसको हम एक्टिव आइटम से हटा देंगे, एक्टिव आइटम से हम उसको हटा देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब इसका इनपुट और आउटपुट क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। हमें आउटपुट में क्या देना है, आउटपुट में देना है हमें एक्टिव वेंडर काउंट, ब्लॉक्ड वेंडर काउंट एंड चेक्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। तीन चीजें हमें देनी है। अभी इनपुट देखेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले इनपुट, अब ध्यान से सुनते जाना, इनपुट ध्यान से सुनते जाना, जैसे इनपुट सुनोगे तो क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमें दिया होगा n इक्वल्स टू टू। n इक्वल्स टू टू का मतलब क्या है, टोटल वेंडर्स कितने हैं, दो वेंडर्स हैं, ध्यान से सुनो। n इक्वल्स टू टू, जो भी n की वैल्यू है मतलब उतने वेंडर्स हैं। सो n इक्वल्स टू टू का क्या मतलब है कि दो वेंडर हैं। दो वेंडर कौन कौन से हैं, 101 एंड 102। वेंडर का नंबर क्या है, 101 और 102, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारी वेंडर की लिस्ट आ गई। दो वेंडर है हमारे पास, n इक्वल्स टू टू, 101 102, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले है एंट्री 101। 101 की हमें एंट्री करनी है, और एंट्री किसकी होगी, रजिस्टर्ड वेंडर की। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वेंडर नंबर में हमारे पास 101 है, हाँ है।
तो एंट्री हो जाएगी 101 की, और एक्टिव वेंडर के अंदर 101 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो एक्टिव वेंडर्स हैं उसमें क्या आ गया, 101। ये आ गया एक्टिव वेंडर्स के अंदर, ठीक है। फिर आया है एंट्री 102। सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या 102 रजिस्टर्ड वेंडर है, हाँ है। अब अगर इसकी एंट्री हो रही है तो एक्टिव के अंदर 102 भी आ जाएगा। तो अब जो मेरे एक्टिव वेंडर्स हैं वो क्या हो गए, 101 102। अगला ऑपरेशन कह रहा है एंट्री 103। अब मैं चेक करूंगा क्या हमारे रजिस्टर्ड वेंडर में 103 है। सो 103 नहीं है। अब चूंकि 103 नहीं है हमारे पास, तो ये वेंडर क्या है, इस वेंडर को हम कर देंगे ब्लॉक। ब्लॉक, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ब्लॉक। और क्या हमें ब्लॉक वेंडर्स का भी वेंडर काउंट रखना है, यस, हमें जो ब्लॉक वेंडर है उनका भी काउंट रखना है। तो हमारा जो ब्लॉक हो गया है ये, तो इसका काउंट इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट वेंडर है जो ब्लॉक हुआ है, तो ब्लॉक का काउंट हो जाएगा 1, ठीक है। अब आया चेक 105। 105 चेक करना है। तो अगर हमने चेक किया 105, क्या इसमें 105 है, ठीक है, तो नहीं है, 105 इसमें नहीं है। तो 105 इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चेक ऑपरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक भी हमने किसका किया है, एक वेंडर को हमने चेक किया है, एक वेंडर को चेक किया है जो कि नहीं है, तो जो चेक का काउंट है वो भी क्या आ जाएगा, 1। तो अभी एक्टिव वेंडर्स कितने हैं, एक्टिव वेंडर्स हैं 2, ठीक है। एक तो हो गया 101 और एक हो गया 102। ब्लॉक्ड वेंडर कौन सा था, 103। तो चेक्ड मतलब एक्टिव वेंडर का काउंट हो गया 2, ब्लॉक्ड का हो गया 1, और कितनों को चेक किया, केवल 105 को चेक किया, तो 105 का क्या काउंट हो जाएगा, 1। सो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 211। मतलब दो एक्टिव वेंडर हैं, एक ब्लॉक वेंडर है, और एक वेंडर को चेक किया गया। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टेस्ट केस देख लेते हैं। दोबारा से जो एक्टिव वेंडर हैं वो 2 हैं, मतलब रजिस्टर्ड वेंडर है 2 है। सो एन की वैल्यू क्या है, 2, और जो वेंडर्स की लिस्ट दी है वो क्या है, 101 और 102। अब एक बार ऑपरेशंस देखते हैं। एंट्री 101, तो सबसे पहले 101 की एंट्री हुई, ठीक है। अब एक्स अगर 101 की एंट्री हुई तो सबसे पहले एक्टिव वेंडर में क्या आ जाएगा, 101, क्योंकि 101 हमारे इसमें है लिस्ट में। फिर एंट्री हुई 102 की, तो एक्टिव में क्या आ जाएगा, 101 102। फिर हुई एंट्री 103 की, अब 103 तो इसमें है ही नहीं, एंट्री तो ये आ जाएगा ब्लॉक्ड वेंडर में। फिर किया चेक, अब चेक करके फिर से इसको एग्जिट किया। तो चेक किया है और एग्जिट किया है, उससे तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। इस पर तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका भी जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, 211। क्योंकि अगर एक्टिव वेंडर में से हम एग्जिट करते हैं ना तो फर्क पड़ता, तो 211 इसका जो आउटपुट है वो यहां पर हमें आ जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो 211 इसका आउटपुट हमें आ गया, ठीक है। ये हो गया एक्टिव वेंडर, ये आ गया कितनों को ब्लॉक किया गया, और ये आ गया कि कितनों को चेक किया गया, ठीक है। अगला टेस्ट केस देखते हैं। अब अगला टेस्ट केस है 1 2 3। सो हमारे पास 3 वेंडर हैं, 1 2 3, ठीक है। तो वेंडर क्या आ गए हमारे पास, 1 2 और 3, ठीक है। सबसे पहले एंट्री कराई 1 की, तो एक्टिव वेंडर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब एंट्री कराई 4 की, क्या 4 रजिस्टर्ड वेंडर में है, नहीं है। तो ब्लॉक वेंडर का काउंट कितना हो गया, 1, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा। फिर चेक किया 10, क्या इसमें 10 है, नहीं है। क्या चेक किया 20, 20 है, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो चेक वेंडर का काउंट है वो कितना हो जाएगा, 2। चेक वेंडर का काउंट कितना हो गया, 2, ठीक है। तो एक्टिव वेंडर अगर हम देखें तो एक्टिव वेंडर हमारे पास कितना है, एक्टिव वेंडर हमारे पास कितना है अभी, 1। एक्टिव वेंडर हमारे पास कितना है, 1, ठीक है। और ब्लॉक्ड वेंडर कितना है, 4 को ब्लॉक किया था, तो ब्लॉक्ड वेंडर भी अभी हमारे पास 1 है। और चेक की वैल्यू कितनी है, चेक कितने किए गए हैं, 2, ठीक है। अब लास्ट ऑपरेशन क्या है, एग्जिट 1। तो अभी एक्टिव में जो वैल्यू है वो क्या है, 1, और इसी को हमें एग्जिट कराना है, तो ये एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट ये हो गया, तो एक्टिव वेंडर अब कोई भी नहीं बचा, तो एक्टिव का काउंट कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल आउटपुट में क्या आ जाएगा, एक्टिव वेंडर 0, ब्लॉक्ड 1 एंड चेक 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 1 2। ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं भैया, एक और 10 और 20 हमारा वेंडर है, 10 और 20, ठीक है। सबसे पहले एंट्री कराई 30 की, 30 इसमें है नहीं है, तो ब्लॉक्ड में आ जाएगा। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, क्योंकि 40 भी नहीं है, ये हो जाएगा चेक 1। तो 2 हो जाएंगे ब्लॉक, चेक होगा 1, और वेंडर जो एक्टिव है वो हो गया 0। तो 0 2 1 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसकी अप्रोच भी सिंपल रहेगी, बट इसमें जो मेन चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जिस वजह से बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर देखो सबसे बड़ी इशू क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर इशू है इनपुट। एक बार इनपुट देखो आप लोग ध्यान से, इनपुट क्या दिया है। देखो आप, ये सपोज ये है हमारा इनपुट। सबसे बड़ी इशू यही तो आई है, इसी के चक्कर में बच्चों ने गलत कर दिया क्वेश्चन। सबसे पहले आप इनपुट कैसे लोगे, आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस दिए होंगे, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ वेंडर्स दिए होंगे, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेंडर्स कितने हैं, 2। तो ऐसे दिया होगा n इक्वल्स टू 2, तो ये तो हम जनरल इनपुट ले लेंगे, n इक्वल्स टू 2 है तो 2 वेंडर्स हम ले लेंगे। फिर वेंडर का एरे दिया होगा तो वेंडर का एरे हम ले लेंगे, या फिर जो भी वेंडर के नंबर दिए हैं वो हम ले लेंगे। वेंडर को एरे में ले लो या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में ले लो, इनपुट में दिया है। फिर नंबर ऑफ ऑपरेशंस दिए होंगे, तो यहां पर अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, 5। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस दिए होंगे, तो सपोज क्यू में मैंने ऑपरेशंस ले लिए, नंबर ऑफ ऑपरेशन है 5। अब दिक्कत आती है कि ये कैसे लेना है, और इसके चक्कर में, इस इनपुट के चक्कर में सब बच्चों ने इसको गलत कर दिया। ये जो एंट्री 101 लिखा है, इसका इनपुट कैसे लें, या एंट्री 102 लिखा है, इसका इनपुट कैसे लें, क्योंकि ये जो दिया है ना, ये एक्चुअली दिया है स्ट्रिंग में, ये दिया है स्ट्रिंग में, और बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और फिर बाद में बोलने लगे कि भैया कंपाइलर इशू है, कंपाइलर इशू है। ये कंपाइलर इशू नहीं था, एक्चुअली आप लोगों को इनपुट नहीं लेना आता था, इस चक्कर में ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आपको इनपुट लेना आता होता ना तो कंपाइलर इशू नहीं आता, और यही तो प्रॉब्लम है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। इसके लिए हमने ऑलरेडी जो शीट है वो अपलोड कर रखी है अपने कोर्स के अंदर, कि भैया जो अलग अलग टाइप्स के इनपुट होते हैं उनका इनपुट कैसे लिया जाता है। जैसे अगर स्ट्रिंग दी है एरे के फॉर्मेट में, कॉमा सेपरेटेड एरे दिया है, ब्रैकेट इनपुट दिया है, या स्पेस से सेपरेटेड स्ट्रिंग दिया है, तो अगर आप ये जो इनपुट देख रहे हो ना एंट्री 101, ये इसके अंदर आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट एरे के अंदर। मतलब कोई एरे दिया है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, और अगर आप इसको इनपुट लेना चाहते हो तो इसको इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको एज अ स्ट्रिंग लोगे इनपुट, और स्ट्रिंग इनपुट लेने के बाद आप इसको स्पेस से स्प्लिट कर सकते हो, स्पेस से स्प्लिट कर सकते हो। और जैसे ही आप स्पेस से स्प्लिट करोगे, सी प्लस प्लस में तो आप स्ट्रिंग स्ट्रीम से ले सकते हो इनपुट, ठीक है, वो भी एक तरीका है। बट जावा और पाइथन में आप इसको स्पेस से स्प्लिट कर सकते हो। जैसे ही आप स्पेस से स्प्लिट करोगे तो स्पेस से स्प्लिट करने के बाद जो पहला एलिमेंट आया, ठीक है, उसको आप एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लोगे, और जो दूसरा एलिमेंट आया उसको आप इंटीजर में स्टोर कर लोगे। तो ये काम यहां पर करना था, और इसके चक्कर में बच्चों ने गुड़गोबर कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पाइथन में अगर लेना है इनपुट, तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये चीज जो है ये आप इसको यूज कर सकते हो। ये ऑपरेशन आप इस प्रकार से यहाँ पर जो स्प्लिट है वो आप कर सकते हो। जो एरे है आप उसमें सबसे पहले ये वाला फंक्शन यूज करोगे, आप देख सकते हो लिस्ट मैप, एंड उसके बाद यहाँ पर जो इंट लिखा है इसकी जगह आप यहाँ पर स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, एंड आप स्प्लिट कर सकते हो। तो उससे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्ट्रिंग में आ जाएगा, सेकंड आपका इसमें आ जाएगा इंट में। ठीक है, यह एक सिंपल तरीका है। आप पूरा ही जो इनपुट है, पूरा ही इनपुट है, आप इसको स्ट्रिंग में ले लो, और जो स्ट्रिंग में फर्स्ट वर्ड है आप उसको स्ट्रिंग में स्टोर कर लो, और स्पेस से स्प्लिट करके जो सेकंड है उसको आप एज अ इंटीजर कन्वर्ट कर लो। तो ये काम भी आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, सो इसी प्रकार से जावा में आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने पूरी की पूरी जो लाइन है उस पूरी लाइन को इनपुट ले लिया। सो स्ट्रिंग लाइन इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, उसके बाद हमने स्पेस से स्प्लिट किया। अब जैसे ही हमने स्पेस से स्प्लिट किया तो वो हमारे पार्ट्स, इस पार्ट्स एरे में आ जाएगा। सो पार्ट्स एरे में हम क्या करेंगे, जो पहला वर्ड आया, जो स्प्लिट हो गया, जो फर्स्ट एलिमेंट आया, मतलब ARR ऑफ जीरो, या आप बोल सकते हो पार्ट्स ऑफ जीरो, उसको तो हम एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, हमने कोई स्ट्रिंग बना ली। और जो सेकंड आया, जो सेकंड एलिमेंट आया, उसको हमने एज अ इंटीजर कन्वर्ट कर लिया, उसको हमने एज अ इंटीजर कन्वर्ट कर लिया। सो उसके लिए जो कोड होता है वो ये लिखा हुआ है, और सी प्लस प्लस का कोड आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमें इनपुट लेना होता है। और जैसे ही आप इनपुट ले लोगे तो अपनी समस्या खत्म हो गई, हमारे पास इनपुट आ गया प्रॉपर तरीके से, और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बट इनपुट लेना आपको आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया है। और इस चक्कर में बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है, और बाकी आपको मॉक टेस्ट सीरीज की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी हमारे कोर्स की। इसमें मल्टीपल मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं व्हिच यू कैन यूज फॉर प्रैक्टिस, और इस प्रकार के क्वेश्चंस जो इनपुट की प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी टीसीएस ने भेजा, वो भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चन जो टाइमिंग के हिसाब से देख सकते हैं आप, एक क्वेश्चन 35 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये सब कोडिंग के क्वेश्चन है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिक करके मैं चालू करूंगा तो आप देख सकते हो ये कोडिंग का क्वेश्चन है। और ये जो कोडिंग का क्वेश्चन है ना, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जैसे टीसीएस इनपुट देती है, बिल्कुल आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग में इनपुट हमने दिया हुआ है। स्ट्रिंग में इसलिए इनपुट हमने दिया हुआ है जैसे आप बच्चे सीखो इस चीज को, कि स्ट्रिंग के इनपुट कैसे ले सकते हो। प्लस हमने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, ये आप देख सकते हो, ये सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इनका आप यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए इस प्रकार के। ठीक है, ये हमारे आपको मॉक टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे।
इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सी प्लस प्लस का सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमने एन ले लिया अपना इनपुट के टोटल नंबर ऑफ वेंडर्स कितने, जैसे फॉर एग्जांपल हम इनपुट मान के चलते हैं एन इक्वल्स टू 2, फिर हमारा वेंडर दिया हुआ है 101 और 102। तो सबसे पहले हमें ये इनपुट लेना है। तो सबसे पहले एन इक्वल्स टू 2 हमने ये सीन करा लिया, एक सेट हमने बना लिया, सेट में हम सारे जो वेंडर्स हैं वो सारे हम ले लेंगे। तो आप देख सकते हो हमने एक लूप चलाया एन तक, एंड जितने भी आईडीज थी वेंडर की वो हमने इनपुट में ले लिया सीन आईडी करा के, एंड जो भी हमारा सेट है तो उसको हमने रजिस्टर्ड नाम दिया है, रजिस्टर्ड ये हमारे सेट का नाम है। और इसमें हमने सारी जो वेंडर्स की आईडी है वो हमने स्टोर करा ली, जैसे आप देख सकते हो 101 102 ये हमारे सेट में स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने इनपुट ले लिया क्यू के टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे हैं, जैसे मान लो 5 ऑपरेशन हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हमने यहाँ इनपुट में ले लिया। उसके बाद आता है मेन चीज, हमें एक एक्टिव सेट बना लिया कि कितने वेंडर्स हैं वो एक्टिव हैं, हमें एक्टिव वेंडर्स का भी तो काउंट रखना है, तो हमने एक्टिव एक सेट बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लॉक्ड काउंट कर दिया 0, चेक काउंट कर दिया 0। अब हमारे जो पांचों ऑपरेशंस हैं वो चलेंगे। अब पांचों ऑपरेशंस का इनपुट हम कैसे लेंगे, लाइन में लेंगे। तो हमने ये क्या क्रिएट किया है, स्ट्रिंग लाइन। तो ये स्ट्रिंग लाइन बेसिकली क्या करेगा, पूरी की पूरी जो लाइन है उसको ये इनपुट में ले लेगा। सपोज ये लिखा है एंट्री 101। अब अगर एंट्री 101 लिखा है तो ये पूरी स्ट्रिंग लाइन के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो लाइन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंट्री 101, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा स्ट्रिंग स्ट्रीम, हमने यहाँ पर यूज कर ली, ठीक है। और स्ट्रिंग स्ट्रीम से हमने लाइन को स्प्लिट किया है, अगर आप चाहो स्पेस से स्प्लिट कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज केवल सी प्लस प्लस में यूज होती है। मैंने आपको इनपुट के मतलब स्प्लिट कैसे करना है उसके कोड्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। यही मेन चीज है जो हमें करनी है। हमने स्ट्रिंग में स्टोर करवा लिया ऑपरेशन के, भाई ऑपरेशन का क्या नाम है। ऑपरेशन कौन कौन से हैं हमारे पास, तीन ऑपरेशन है, या तो एंट्री होगा या चेक होगा या एग्जिट होगा, तीन ही तो ऑपरेशंस होंगे हमारे पास। तो स्ट्रिंग में हम स्टोर कर लेंगे ऑपरेशन में, और आईडी में हम आईडी स्टोर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हमने स्ट्रिंग स्ट्रीम को स्प्लिट किया। सबसे पहले जो है, अब हमने जो स्ट्रिंग स्ट्रीम ली है, सबसे पहले हम अपना ऑपरेशन स्टोर करा लेंगे। जैसे हमारी स्ट्रिंग में क्या था, हमारी स्ट्रिंग में क्या था, स्ट्रिंग में क्या वैल्यू थी, एंट्री 101, ठीक है, एंट्री 101। सो सबसे पहले ऑपरेशन में क्या स्टोर हो जाएगा, एंट्री, और स्पेस से ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाता है, और आईडी में क्या स्टोर हो जाएगा 101। तो जो ऑपरेशन की वैल्यू है वो हो जाएगी एंट्री, ठीक है। ऑपरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंट्री, और आईडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 101, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे ऑपरेशन की वैल्यू क्या है। अगर ऑपरेशन की वैल्यू एंट्री है तो हमें क्या करना है, अगर एंट्री है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ऑपरेशन की वैल्यू एंट्री है तो हमें एंट्री करवानी है, राइट। तो हम इसको एक्टिव सेट में, ठीक है, हम सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या वो वेंडर रजिस्टर्ड है, क्योंकि ये भी तो चेक करना है कि वो वेंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो हम उसको एक्टिव वाले सेट में इंसर्ट करा देंगे, जो हमने डिस्कस किया था। एक्टिव वाले सेट में हम क्या कराएंगे, इंसर्ट करा देंगे 101 को, ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, ब्लॉक काउंट बढ़ा देंगे, जो ब्लॉक काउंट है वो हमारा बढ़ जाएगा। एल्स इफ अगर ऑपरेशन चेक है, अगर हम चेक वाला ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिंपली चेक का काउंट बढ़ा देंगे। और अगर ऑपरेशन एग्जिट है, अगर ऑपरेशन एग्जिट है, एग्जिट का ऑपरेशन अगर है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो एक्टिव सेट है, एक्टिव सेट में से हम उस वाली आईडी को हटा देंगे। जैसे 101 अगर मान लो एंट्री आया, सबसे पहले एंट्री 101, फिर आया एग्जिट 101, तो हमें इसको डिलीट करना होगा, तो हम एक्टिव सेट में से इसको डिलीट कर देंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, अपने एक्टिव सेट का साइज रिटर्न कर देंगे, ब्लॉक का काउंट रिटर्न कर देंगे, और चेक का काउंट रिटर्न कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चों ने गलत किया, ठीक है। और मैंने आपको बताया क्यों गलत किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।